पटना के सारे प्रेस मित्रों का अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है और आपको रविवार को डिस्टर्ब किया क्योंकि राहुल गांधी का जवाब देना था जो अररिया में बोले हैं। तो इसलिए ये बीजेपी की राष्ट्रीय प्रेस है जो पटना में हो रही है। जरा पीछे शांत रहेंगे, बड़ी कृपा होगी। मित्रों, राहुल गांधी जी और उनके साथ तेजस्वी यादव रोज आरोप लगा रहे हैं, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। झूठ, बेशर्मी से झूठ और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुने और जवाब दें। 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली थी और भाजपा को 33 मिली थी, कम थे। और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी, तो यानी 6 और 33 39 और हम थे, अरे 37 और 6 43 और हम थे 33। वही चुनाव आयोग था ना, तो उस समय आप खुश थे। राहुल गांधी जब आपके पक्ष में वही चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव में जनता वोट दे तो चुनाव आयोग ठीक, जब आपको वोट नहीं मिले चुनाव आयोग खराब, ऐसा कैसे चलेगा? अब मैं आपके सामने जरा महाराष्ट्र का 24 का लोकसभा रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली 13 सीट एमपी में 24 के चुनाव में, बीजेपी को मिली 9 सीट। तो आप हमसे भी आगे निकल गए। तब क्या चुनाव आयोग ठीक था? शिवसेना को मिली 9 सीटें, एनसीपी को मिली 8 सीटें। यही बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को वही चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव में अगर अच्छा वोट मिले तो चुनाव आयोग ठीक, और आप हारे तो चुनाव आयोग खराब। आपकी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, आपकी सरकार बनी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तो चुनाव आयोग ठीक था। अगर राहुल गांधी जी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? याद करिए कि जनता को लगा हमसे गलती हुई है। जो राहुल गांधी ने संविधान बदलने का एक धोखा फरेब बनाया था, जनता समझ गई कि मोदी से कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर क्या हुआ? हरियाणा का विधानसभा हुआ तो हम लोग 14 से भी अधिक जीत गए तीसरी बार। महाराष्ट्र की विधानसभा हुआ तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। फिर दिल्ली का चुनाव हुआ तो केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ हो गया। तो समस्या है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता। और ये जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, हर संवैधानिक संस्था पर राहुल गांधी बेशर्मी से आरोप लगाते हैं, हर संवैधानिक संस्था पर। आज चुनाव आयोग है, एक समय याद होगा ना, इन्होंने क्या कहा था? चौकीदार चोर है, याद है कि भूल गए आप लोग? राफेल के समय जनता ने कस की पिटाई की, ठंडे हो गए। आप लोग के बारे में क्या कहा था? मीडिया बिका हुआ है, याद है कि नहीं? कांग्रेस के दफ्तर में कहा था। भद्दी भद्दी बात। तीसरी बात, एक पेगासस हुआ था ना फोन में, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके भी फोन में शिकायत है वो जांच के लिए अपना फोन दे दे। न राहुल गांधी ने अपना फोन दिया, न किसी का फोन दिया, फिर भूल गए। एक बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गलत पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो माफी मांगे थे।
क्या चुनाव आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके, बेबुनियाद आरोप लगा कर, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो शर्मसार हूं। आज मुझे एक बात तेजस्वी यादव से कहना है, फिर मैं आऊंगा SIR पर। मैं देख रहा था कि क्या क्या बोला गया है, तो तेजस्वी यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। तेजस्वी यादव, क्या बात है तेजस्वी बाबू, आप मुख्यमंत्री हैं ना, बनना चाहते हैं ना? कभी नहीं बनेंगे, अलग बात है। यही शब्द का प्रयोग करते हैं क्या प्रधानमंत्री के बारे में? बोलिए, क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर के आपकी भी भाषा यही हो गई है? ये तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। जिस नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 3-3 बार प्रधानमंत्री चुना है, जो आज दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं, जिनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, उनको आप कहते हैं इनके झूठा नहीं देखा? तेजस्वी यादव, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए, और जो भी वोट आपको मिलने वाला है ना, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और जनता आपसे दूर भागेगी, ऐसे ही दूर भाग चुकी है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की संगत में उनकी चाल मत चलिए। वो तो अपनी पार्टी को डुबा ही रहे हैं, क्या आपको भी अपनी पार्टी को डुबाना है क्या?